जय हिंद साथियों, मैं अपने इस वीडियो में आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग बात कर रहे थे कक्षा 11 गणित क्रमचय संचय प्रश्नावली 7.1। तो हालांकि एक वीडियो मैंने बना रखा है जिसमें हमने प्रश्नावली 7.1 का जो बेसिक चीज़ है उसको, साथ ही साथ प्रश्नावली 7.1 का पहला जो प्रश्न था उसको भी हमने डिस्कस कर रखा है। अब हम बात करेंगे प्रश्नावली 7.1 का जो दूसरा प्रश्न है उस पर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें कह रहा है कि अंक 1, 2, 3, 4, 5, 6 से कितनी 3 अंकी सम संख्याएं बनाई जा सकती हैं यदि किसी भी अंक की पुनरावृत्ति की जा सकती है। यानी आप कहने का अर्थ ये कि आप सभी भी अंकों को यूज कर सकते हैं, उनकी पुनरावृत्ति कर। अगर एक बार किसी अंक का यूज हुआ तो उसको आप दोबारा तिबारा भी उसका यूज कर सकते हैं। इसका कहने का अर्थ ये है। तो यहाँ पे देखिए, टोटल अगर आप बात कीजिए कुल कितने संख्याओं का आप यूज कर सकते हैं, तो आप टोटल 6 संख्याओं का यूज कर सकते हैं। और आपको क्या कह रहा है कि 3 अंकी सम संख्याएं बनानी, यानी आप ऐसी संख्याएं बनाइए जो सम संख्या हो और वो 3 अंक की हो। तो यहाँ पे अगर बात करें टोटल कितने पद हैं, तो टोटल 3 पद हैं, यानी में 3 अंक की संख्याएं बनानी है। अब देखिए, सम संख्या की जो पहचान होती है वो लास्ट में या तो 0 हो या तो 2, 4, 6, 8। अगर ये संख्याएं लास्ट में होती है तो इसकी पहचान होती है कि वो सम संख्या है। अब देखिए, यहाँ पे हम कितने लोगों को रख सकते हैं जो सम बनाए इनको, तो 2 को रख सकते हैं, 4 को रख सकते हैं और 6 को रख सकते हैं। यानी 2, 4, 6, यानी लास्ट में अगर हम 2, 4, 6 में तीनों में किसी एक को अगर रखते हैं तो जो भी संख्या बनेगी वो सम संख्या होगी। तो अगर हम बात करें कि लास्ट में कितने लोगों को लिख सकते हैं, तो लास्ट में लिखने के लिए जो ऑप्शन है सिर्फ 3 लोगों को, बाकी हैं तो 6 लोग, लेकिन हमें सम बनाने की बात हो रही है तो सम में हम सिर्फ 3 ही लोग को लिख सकते हैं। ठीक है, तो लास्ट में 3 लोगों को लिख सकते हैं। बाकी अगर यहाँ पे बात करें तो इसमें सवाल में कह रहा है कि पुनरावृत्ति की जा सकती है। तो भाई यहाँ पे देखिए, दूसरे नंबर पे हम 6 में किसी को भी लिख सकते हैं, तो यानी यहाँ पे 6 लोगों को लिखने की संभावना है। और यहाँ भी आप 6 लोग, क्योंकि पुनरावृत्ति की बात कर रहा है तो आप यहाँ 6 लोग को लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे 3 ही लोग को लिखेंगे। 3 इसलिए लिखेंगे क्योंकि हमें सम संख्या बनानी है। अब इनका आपस में क्या करिए, मल्टीप्लाई करिए, तो हो जाएगा 6 छंग 36, 36 त्रिक 108। तो फाइनली आपका ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करूंगा ये पहला प्रश्न आपको समझ में आया होगा। अब आइए हम लोग बात करेंगे अगले प्रश्न की ओर। इसमें कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम 10 अक्षरों से कितने 4 अक्षर के कोड बनाए जा सकते हैं यदि किसी भी अक्षर की पुनरावृत्ति नहीं की जा सकती। यानी इसमें अगर कोई एक अक्षर आप यूज कर चुके हैं तो दोबारा उसको यूज नहीं लेना है। तो इसमें कह रहा है कि प्रथम 10 अक्षर, प्रथम 10 अक्षर में आपको जैसे ए हो गया, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई और जे। यानी प्रथम 10 अक्षर का ये है कि शुरुआत से लेकर 10 तक, तो जे तक आएगा। तो यानी इसमें आपको क्या करना है, इतने अक्षरों का यूज करके एक 4 अंक का कोड बनाना है। ठीक है, जैसे आप लोग मोबाइल वगैरह में पासवर्ड डालते हैं तो उसमें भी अल्फ़ाबेट्स वगैरह का यूज करते हैं, ABCD कुछ करके यूज कर लेते हैं। तो इसमें कह रहा है 4 अंकों का आपको क्या करना है, पासवर्ड बनाना है। ठीक है, कोड बनाना है। और इसमें कह रहा है कि जो एक अक्षर आप यूज कर लेंगे उस अक्षर को दोबारा आपको यूज में नहीं लेना है। तो चलिए देखते हैं कितने कोड बनेंगे। तो यहाँ पे 4 अक्षरों का बनाना है, तो इसमें कुल वैकेंसी कितनी खाली है, कुल वैकेंसी 4 है। ठीक है, अब इधर देखिए, इसमें जैसे मान लीजिए अगर हम शुरुआत की बात करें तो इसमें 10 लोग हैं, तो 10 पहले स्थान पे हम 10 में किसी को भी यूज कर सकते थे। यानी यहाँ पे कुल लिखने की जो संभावना है वो 10 लोगों की है। अब देखिए 10 लोग हैं, 10 में कोई एक यहाँ लिखा जाएगा, हालांकि टोटल लोगों को लिखने का जो संभावना है वो 10 यहाँ पे है। अब इसमें से कोई एक ही लिखा जाएगा, तो अब कितने लोग बचे लिखने के लिए, तो यहाँ पे बचेंगे 9 लोग। फिर अब यहाँ एक लोग और लिखा गया, तब अब बचेंगे 8 लोग। फिर अब बचेंगे 7 लोग। मतलब ये कि देखिए, जैसे समझिए, पहले स्थान पे तो आप 10 में किसी को भी लिख सकते हैं। फिर अगर कोई एक इसमें लिखा जाएगा तब बचेंगे 9 लोग। फिर एक और लिखा गया तब बचेंगे 8 लोग। फिर अब एक और लिखा गया तो बचेंगे 7 लोग। तो फाइनली आप इनको क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब इनका आप गुणा कर देंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 5040। ठीक है, तो उम्मीद करूँगा ये भी प्रश्न आपको समझ में आया होगा। अब आइए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इसमें कह रहा है कि 0 से 9 तक अंकों का प्रयोग करके कितनी 5 अंकी टेलीफोन नंबर बनाए जा सकते हैं यदि प्रत्येक नंबर 67 से प्रारंभ होता है और कोई भी एक बार से अधिक नहीं आता है। यानी पुनरावृत्ति नहीं अलाउ है, ये कहना चाहता है।
जैसे आपने देखा होगा जब हल्के भी तो किसी मोबाइल नंबर देख के आप नहीं बता सकते कि किस कंपनी का है। पहले क्या होता था, जैसे एक नंबर फिक्स होता, जैसे 99 से स्टार्ट है तो कहते थे एयरटेल कंपनी है, 93 से स्टार्ट है तो लोग कहते थे रिलायंस की कंपनी ना। तो इस तरीके के नंबर क्या होते थे, डिसाइड होते थे, जिससे ये पता चलता था इस कंपनी की क्या है सिम है। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब तो नंबर देख के आप बता ही नहीं सकते कि कौन सी कंपनी है। तो यहाँ पे उसी तरीके से कह रहा है कि आपको क्या करना है, 5 अंकों का टेलीफ़ोन नंबर बनाना है और जो नंबर की शुरुआत होगी वो 67 से होनी चाहिए। तो यानी 5 अंकों को बनाना है। तो यहाँ पे कुल वैकेंसी कितनी खाली, कुल वैकेंसी है 5। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कंडीशन ये रख दिया गया है कि आप 0 से लेकर 9 तक आप किसी को भी यूज कर सकते हैं, यानी आप टोटल 10 लोगों को यूज कर सकते हैं। लेकिन कंडीशन है कि यहाँ पे शुरुआत में देखिए 67 यानी आगे 67 आना चाहिए। तो एक बात तो कंफर्म हो गई कि पहले स्थान पे 6 ही रहेगा और दूसरे स्थान पे 7 रहेगा, ये बात है कंफर्म। यानी यहाँ पे 10 लोगों में एक लोग कंफर्म है यहाँ पे कि यहाँ पे 6 ही रहेगा, और यहाँ पे कंफर्म हो गया है कि यहाँ पे केवल और केवल कौन रहेगा, 7 रहेगा। यानी स्टार्टिंग के 2 नंबर तक 2 लोग कन्फर्म हैं। अब बाकी यहाँ पे 3 बचे हैं तो 3 में आप किसी को भी बढ़ा सकते हैं। तो भाई देखिए, अगर जैसे आपने यहाँ पे 2 लोगों को स्टार्टिंग में क्या किया, कंफर्म कर दिया कि आप यहीं बैठेंगे, तो अब हमारे पास कितने लोग बचेंगे, तब हमारे पास बचेंगे 8 लोग। फिर अब कितने बचेंगे, 7 लोग। फिर अब कितने बचेंगे, 6 लोग। मतलब ये कि हमारे पास टोटल 10 लोग हैं। तो 10 में दो स्टार्टिंग के 2 नंबर तक 2 लोग फिक्स हो गए, यानी यहाँ पे पहले नंबर पे 6 फिक्स हो गया, दूसरे नंबर पे 7 फिक्स हो गया, यानी एक लोग यहाँ पे फिक्स हो गए। तो भाई अब 10 में 2 लोगों का आपने फिक्स कर दिया, तो आपके पास अब टोटल कितने लोग बचे रखने के लिए, तो 8 लोग। अब एक कोई और फिक्स हो गया तो यहाँ पे बचेंगे 7 लोग। फिर अब एक और आ गया तो 6 लोग बचेंगे, क्योंकि सवाल में पुनरावृत्ति की बात नहीं कर रहा है ना, यानी जो चीज़ एक बार लिख उठा है उसको दोबारा नहीं लिखने के लिए कह रहा है। अब आप फाइनली इनको क्या करेंगे, गुणा मार देंगे। उसके बाद जब गुणा करेंगे तो इनका जो आंसर आएगा वो आएगा फाइनली आपका 336। ठीक है। तो उम्मीद करूँगा हमारी बातें आपको समझ में आ गई होगी। अब इसमें अगला प्रश्न कह रहे एक सिक्का 3 बार उछाला जाता है और जो परिणाम होता है उसको अंकित यानी नोट कर लिया जाता है। तो कह रहा है कि परिणामों की संभव संख्या क्या है। तो यहाँ पे देखिए पहला नंबर बात हो रही है, एक सिक्के को 3 बार उछाला जा रहा है। तो आपको पता होना चाहिए कि जब कोई एक सिक्का अगर एक बार उछाला जाएगा तो उसके 2 पहलू आने की संभावना रहती है, यानी हेड और टेल। तो उसको आप 3 बार उछाल रहे हैं। भाई देखिए, अगर एक बार उछालेंगे तो उसके दो पहलू मतलब 2 चीज़ आने की संभावना है। अगर दोबारा उछालेंगे तब भी 2 आने की संभावना है, और तिबारा अगर उछालते हैं तब भी 2 पहलू आने की, यानी 2 ऑप्शन आने की संभावना है। तो आप इनको फाइनली क्या करेंगे, फाइनली आप गुणा कर दीजिए, तो इनका आंसर क्या आ जाएगा, 8। बस हो गया आंसर। उम्मीद करूँगा हमारी बातें आप क्लियर समझ पाए होंगे। अगला नंबर बात करेंगे लास्ट वाले प्रश्न पर। लास्ट वाला प्रश्न आपका ये कि भिन्न भिन्न रंगों के 5 झंडे दिए हुए हैं, इनमें से कितने विभिन्न संकेत बनाए जा सकते हैं, यदि प्रत्येक संकेत में 2 झंडे होने चाहिए, और कह रहा है एक के नीचे दूसरे की प्रयोग की आवश्यकता पड़ती है। तो बहुत ही ईजी है भाई। देखिए टोटल आपके पास 5 झंडे हैं, जिसमें से आपको क्या करना है, 2 झंडों का एक कॉम्बिनेशन बनाना है। तो यानी यहाँ पे कुल जगह कितनी है, 2 लोगों की। अब देखिए भाई 5 झंडे, तो पहले नंबर पे तो आप 5 में किसी को भी यूज कर सकते हैं। अब 5 में किसी को यूज कर सकते हैं, अगर मान लीजिए अगर एक लोग यहाँ यूज हो चुके तब कितने बचे ऑप्शन, तो अब बचे 4 लोगों का। तो इनको फाइनली आप क्या करिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये आ जाएगा 20, यानी आप 20 कॉम्बिनेशन क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो उम्मीद करूँगा हमारी ये बातें सारी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। ठीक है। तो अब हमें दीजिए इजाज़त, इसी तरह मिलेंगे हम लोग अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।